आज जो हम लोग प्रॉब्लम डील करने जा रहे हैं वो इरोडोप का है। एक बॉल है जिसको एक इंक्लाइन प्लेन पे ड्रॉप करना है। जब हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं उस समय हमारा जो स्पीड है वो 0 है, और जब वो इंक्लाइन प्लेन पे जाके हिट करता है तो ये जो कॉलिजन है वो इलास्टिकली कॉलिजन है। इसका मतलब जब वो हिट करेगा तो रिबाउंड का जो स्पीड होगा और जब वो हिट करेगा उस टाइम का जो स्पीड होगा वह सेम होगा। इसका मतलब हुआ कि आपका काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, और आपको पता करना है कि ये दोनों इम्पैक्ट जो हुआ है उस इम्पैक्ट के बीच में आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए हैं ये आपको कैलकुलेट करना है। तो चलिए फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं इस सवाल का। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि इंक्लाइन प्लेन बनाते हैं। तो ये रहा अपने पास इंक्लाइन प्लेन बन गया। अब क्या है कि ये एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है, सवाल में दिया हुआ है। एक बॉल को आप क्या कर रहे हैं, इस प्लेन पे ड्रॉप कर रहे हैं। जब ये प्लेन पे ड्रॉप हो रहा है उस समय का जो स्पीड है वही आपका रिबाउंडिंग स्पीड है। तो ये ऐसे मान लीजिए कि रिबाउंड कर गया, और ये इस तरह का पाथ फॉलो किया, ठीक है। मानिए कि ये जो पॉइंट है वो O है और ये जो पॉइंट है ये P पॉइंट है, ठीक है। यहां से हम थोड़ा परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं इस तरह से, इस डॉटेड लाइन से, ठीक है, ड्रॉप कर दिए। तो ये जो लाइन बन रहा है ये टोटली आप देखो तो ये 90 डिग्री आपको दिख रहा है, ठीक है। अब ये एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री माइनस अल्फा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इस बॉल का एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमारा y एक्सिस है, ठीक है, और ये लाइन जो है अपना अलोंग द प्लेन जो बन रहा है वो हमारा x एक्सिस है, ठीक है। तो y एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है। अब ये एंगल अल्फा, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल जो बनेगा वो बनेगा अल्फा, तो ये भी एंगल जो बनेगा वो बनेगा अल्फा। सिंपल ज्योमेट्री आप यूज कर सकते हैं यहां पे। और ये जो हाइट है वो है h, ठीक है, ये हाइट है h। जब हम बॉल को ड्रॉप किए तो हमारा इनिशियल स्पीड क्या था, 0 था। जब हम इंपैक्ट किए हैं वो स्पीड हम कैलकुलेट कर सकते हैं इस फार्मूला से, v² बराबर u² प्लस 2gh। आपको पता है कि आपका u 0 है तो v² इक्वल टू क्या लिखिएगा, 2gh। तो आप v कैलकुलेट कर सकते हैं इससे, √2gh। तो ये जो वेलोसिटी है वो क्या है, √2gh। जब आप प्रोजेक्टाइल मोशंस को पढ़ते हैं तो आप 2D मोशन की स्टडी करते हैं, बट आप क्या कीजिए, जब आप इसको क्वेश्चन डील करने जाइए तो इसको 1D में ब्रेक कीजिए। एक बार x कंपोनेंट रिजॉल्व करिए, एक बार y कंपोनेंट आप रिजॉल्व कीजिए। चलिए थोड़ा इंक्लाइन प्लेन पे x और y कंपोनेंट पे थोड़ा वर्क करते हैं। पहली बात हम कि ये जो हम ड्रॉप कर रहे हैं उस समय ये इस पॉइंट पे हमारा जो g है वो ऐसे है, और हर पॉइंट पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होती है वो सेम होती है, उसमें क्लियर आपको रहना पड़ेगा। तो मानिए कि ये आपके पास प्लेन था और ये आपके पास z है, तो आप इस z का कंपोनेंट स्प्लिट कीजिए। ये एंगल बना अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, g cos अल्फा, और
अलोंग द प्लेन जो बनेगा वो बनेगा z साइन अल्फा। अब आप क्या कीजिए, वेलोसिटी का भी कंपोनेंट स्प्लिट कीजिए। जरा देखिएगा इस बात को कि ये हमारे पास v वेलोसिटी है और ये हमारे पास अपना कंपोनेंट का y डायरेक्शन है, ठीक है। ये एंगल बना अपना अल्फा, तो ये बनेगा v कॉस अल्फा और इस डायरेक्शन में बनेगा आपका v साइन अल्फा। अब जैसे ही आप इस कंपोनेंट को डिसॉल्व करते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होने वाला है। ये इस सवाल का गेम चेंजर है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट आप यदि पता कर लेते हैं तो इस सवाल को आप मैक्सिमम लेवल पे डील कर लिए हैं। तो चले हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए और बहुत बेसिक सा काइनेमेटिक्स का फॉर्मूला यूज करेंगे। y इक्वल टू वी वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। आपको पता है कि जो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो जीरो हो रहा है। वेलोसिटी ऑफ y क्या है आपका, तो v cos अल्फा, तो लिखिए v cos अल्फा इंटू टी। अब आप क्या लिखिए, -1/2 z cos अल्फा टी स्क्वायर। आप चेंज कर लीजिए थोड़ा सा, v cos अल्फा टी इक्वल टू -हाफ g cos अल्फा टी स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा माइनस वाला, cos अल्फा भी आपका कैंसिल हो जाएगा, तो t आप कैलकुलेट करोगे तो t आएगा 2v बाई z, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, x कंपोनेंट पे वर्क कीजिए और एक चीज जान लीजिएगा कि यहां पे जो ay बनेगा वो आपका -g cos अल्फा बनेगा, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बार लिख देता हूं, ay जो है वो बन रहा है -g cos अल्फा। ध्यान रखिएगा इसको, मतलब कि रिटार्डेशन होने वाला है। अब आप x की बात करो, vx t प्लस हाफ ax टी स्क्वायर। आपका जो डिस्टेंस है o से p तक वो क्या है, l है। तो o से p तक का जो डिस्टेंस है वो l है, तो l इक्वल टू x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो क्या है, v साइन अल्फा, और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या निकाले, 2v बाई z प्लस हाफ ax। ax की वैल्यू क्या है, z साइन अल्फा टी स्क्वायर। l इक्वल टू, इसको थोड़ा कैलकुलेट करिएगा और यहाँ पे टाइम की वैल्यू आप डेबिट कीजिएगा। यहाँ पे जो है टाइम की वैल्यू डेबिट कीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे टाइम की वैल्यू को डेबिट करते हैं तो वो होता है 2v बाई z और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब इस कैलकुलेशन को आप खुद भी कर सकते हैं और ये जब कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 4v स्क्वायर साइन अल्फा बाई z। अब जो इस v की वैल्यू है वो ऑलरेडी आपने कैलकुलेट किया था और उसकी वैल्यू क्या है, √2gh। यहां पे डेबिट कर दीजिए, तो l इक्वल टू 4 2gh साइन अल्फा बाई z। z आपका कैंसिल हो जाएगा तो l इक्वल टू आएगा 8h साइन अल्फा।
ये हो गया आपका आंसर। जब आप इस सवाल को डील कर रहे थे तो आपको दो आइडिया जरूर हुआ होगा कि आपको 2D मोशन को हमेशा स्प्लिट करके बनाना चाहिए 1D में और 1D में। मतलब कि आप एक बार x कंपोनेंट पे वर्क कीजिए, एक बार y कंपोनेंट पे वर्क कीजिए। जो बेसिक ज्योमेट्री यूज किया गया है उसको भी आप ख्याल रखिए। और एक चीज और ख्याल रखिए कि आपके जो g एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी हो रहा है उसके भी कंपोनेंट को सही तरीके से आप स्प्लिट कीजिए। जिस तरह आप वेलोसिटी को स्प्लिट कर रहे हैं उस तरह z का भी आप सही स्प्लिटेशन कीजिए और ये सवाल आपका डील हो जाएगा। इसमें आपको जो गेम चेंजर है वो है टाइम ऑफ फ्लाइट। यदि टाइम ऑफ फ्लाइट आप कैलकुलेट कर लिए तो सारा सवाल आप डील कर लिए। तो आज के लिए थैंक यू।